आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान बात करते हैं मौलाना अरशद मदनी साहब क़िबला के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन सकता है और हिंदुस्तान में मुसलमान वाइस चांसलर भी नहीं बनता। आपको एक बात याद होगी कि बिहार इलेक्शन के तौर पर हमारे न्यूज चैनल से भी एक बात कही गई थी कि 2% का यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, 3% का मल्ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है और 18% रखने वाली आबादी का मुसलमान एक मिनिस्टर का दावेदार भी नहीं हो सकता। इसी को लेकर और इसी मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति का नक्शा पलट दिया। उन्होंने कहा कि 17% 18% का मुसलमान बिहार में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। उनके जलसों के तकारीर इसी के मौजू पर थे। उसके बाद जो बिहार का नक्शा सामने आया, बिहार के नताइज और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर भारी कामयाबी के बाद अब फिर अरशद मदनी साहब क़िबला का बयान सामने आता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकता, जबकि अमेरिका में मेयर बन सकता है मुसलमान, लंदन में बन सकते हैं, जर्मनी में बन सकते हैं, कनाडा में मुसलमान आला ओहदों पर जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में जहां 20 से 25 करोड़ का सरकारी फिगर बताया जाता है मुस्लिम आबादी का, लेकिन इससे ज्यादा मुसलमान मौजूद है। इसके बावजूद मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकते और मुसलमान सिवाय कश्मीर को छोड़कर कहीं और का चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता। मौलाना अरशद मदनी के बयान ने कई एक चीजों को सामने लाया है। उसके साथ सियासी हलचल भी मच चुकी है। सियासी जमातों के लिए भी एक लम्हे फिक्र बन गया है, क्योंकि जहां जहां पर रियासतों में अक़लियतों की आबादी ज्यादा है, वहां पर हुकूमत की बागडोर मुसलमान वोटों से है, अक़लियतों के वोटों से है। जहां मदारिस के अंदर धांधलियां की जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जहां पर मदारिस के अंदर खामियों को बताया जा रहा है, ये एक अलग पहलू है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मदरसे को निशाना बनाते हुए मदरसे को टारगेट बनना, मदरसे पे कार्रवाई करना, उसे बंद करने की साजिशें करना, इसकी उन्होंने पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत की है। मौलाना अरशद मदनी ने और कहा है कि जहां पर मुसलमानों के ताल्लुक से तालीमी मौक़े खत्म किए जाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर उनके शरई मामलात को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, शरई मामलात में भी मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मुसलमानों को ज़हनी तौर पर, तालीमी तौर पर, माशी तौर पर और सियासी मुस्तकम की बजाय उन्हें कुचला जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है और उन्हें अपने आप में खुद-एतमादी पैदा करने से रोका जा रहा है। तालीमी मैदान जहां पर तंग कर दिए जा रहे हैं, वहां भी सियासी मैदान में भी मुसलमानों के हुकूक और मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से सवाल किया है कि आखिर क्यों मुसलमान इतनी आबादी रखने के बाद, मुल्क के अंदर अपनी इतनी ताकत और अपनी इतनी सलाहियतें, मुल्क के अंदर इतना सरमाया रखने के बाद भी कई एक मुसलमान मुल्क की तारीख में बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। बादशाहों की तारीख मुल्क के अंदर मौजूद है। हमारे जो है बनाए हुए इमारतें ये इस बात की गवाही दे रही है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपनी निशानियां किस तरीके से छोड़ी है। उसके बावजूद मुसलमानों को मजहबी तौर पर, तालीमी तौर पर, माशी और सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें हर तरीके से अजियतें दी जा रही है। ये मौलाना अरशद मदनी का बड़ा सवाल सारी सियासी जमातों के लिए फिक्रमंद बना दिया है कि मुल्क के अंदर मुसलमान वाइस चांसलर और मुसलमान आला ओहदों पर क्यों नहीं आ सकता है, जहां अमेरिका और दीगर ममालिक में मुसलमान बड़े ओहदों पर जा सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है और इसको लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। इसके अलावा मौलाना ने अल्फा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के जेल पर जाने पर भी बात उठाई, तो वहीं पर उन्होंने आजम खां का भी हवाला दिया।
जिन्हें जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी कायम भी कर लेता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। 75 साल के अंदर इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पर उन्होंने तशवीश जाहिर की है और उन्हें इस बात पर भी खदशा है कि मुसलमानों का सफ़े से मिटा देने की साजिश मुल्क के अंदर बहुत ही सोचे और फिक्र के लम्हे की बात है।